अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। हिंदुस्तानी आज़मीन हज का पहला काफिला सऊदी अरब पहुंच गया है। कोलकाता से 235 आज़मीन के लिए एयर इंडिया की परवाज मदीना मुनव्वरा में प्रिंस मोहम्मद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची, जहां हिंदुस्तानी सफीर मुतय्यना सऊदी अरब हामिद अली राव, कौंसल जनरल हिंदुस्तान BS मुबारक और दीगर ओहदेदारों ने खैर मकदम किया। सऊदी अरब की वजारत हज और जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एसोसिएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। हिंदुस्तान में रवानगी के मुकाम पर ही तमाम आज़मीन को सऊदी सिम कार्ड फराहम किए गए थे। जिद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल खाने के मुताबिक पहले काफिले की यहाँ आमद के साथ ही इन्हें रिहाइशगाह पहुँचा दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के एक लीडर ने यह कहते हुए नया तनाज़ा खड़ा कर दिया, जब तक दुनिया कायम रहेगी इस्मत रेजी के वाक़यात होते रहेंगे। अपोजिशन और हुकूक़ ख़वातीन की तंजीमों ने इनके बयान की सख्त मजम्मत की। तृणमूल कांग्रेस लीडर दीपक ने पड़ोसी साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में वाक़ डायमंड हार्बर में कल एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इस्मत रेजी के वाक़यात पहले भी होते थे और अब भी हो रहे हैं। जब तक इस दुनिया का वजूद रहेगा इस्मत रेजी के वाक़यात भी रोनमा होते रहेंगे। उन्होंने इस्मत रेजी को समाजी बीमारी से ताबीर किया और कहा कि हम इस्मत रेजी की तायद नहीं करते। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के लिए यह मुमकिन नहीं कि तन्हा इस मसले को हल करें। मोदी हुकूमत के लिए नया तनाज़ा इस वक्त खड़ा हो गया जब एक गैर मारूफ अदाकारा ने वजीर रेलवे सदानंद गौड़ा के फर्जन के खिलाफ इस्मत रेजी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। हुकूमत कर्नाटक ने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा, जबकि वजीर रेलवे के मुताबिक इनके फर्जन को गलत माखूज किया जा रहा है। ये खातून जो मुख्तसर अरसे तक मॉडल से अदाकारा रही, टीवी चैनल्स पर पेश होकर कहा कि इसकी सदानंद गौड़ा के फर्जन कार्तिक गौड़ा से शादी हुई है। इसने कहा कि सदानंद गौड़ा के खानदान को उसे बहू के तौर पर कबूल करना चाहिए। ये मामला कर्नाटक वुमेन्स कमीशन तक पहुंच गया है, जहां सदरनशीन मंजूला ने बताया कि खातून की बहन कमीशन से रुजू हुई है। उन्होंने कहा कि वो पहले इस खातून और अरकान खानदान से बात करेगी। FIR दर्ज की जा चुकी है। इस खातून का कहना है कि वो और कार्तिक गौड़ा एक दूसरे को माह में से जानते हैं और जून के महीने में कार्तिक के ड्राइवर की मौजूदगी में इनकी शादी हुई। वो चाहती है कि कार्तिक के घर वाले इसे अपनी बहू तस्लीम करें और वो इनके लिए अच्छी बहू साबित होगी। बीजेपी ने फिर एक मर्तबा हिंदुत्व कार्ड इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। चुनांचे ज़मीनी इंतखाबात में योगी आदित्यनाथ को अहम जिम्मेदारी तफवीज़ की जाएगी। मशरक़ी उत्तर प्रदेश में वो हिंदुत्व का हकीकी चेहरा तस्वुर किए जाते हैं और माजी में वो कई मरतबा तनाज़ात में घिरे रहे। उत्तर प्रदेश के 11 असम्बली नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात होने वाले हैं, जहां योगी आदित्यनाथ बीजेपी की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। वो हिंदुत्व एजेंडा पेश करते हुए समाज में फिरक़ेवाराना तक़सीम पैदा कर सकते हैं। उनके एजेंडे में गैर कानूनी गौजुबिया, गैर कानूनी बांग्लादेशी मुदाखलतकारी और जबरी मजहबी तब्दीली शामिल हैं। बीजेपी ने हाल ही में लव जिहाद के जरिए तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की थी। – 2007 में समझौता एक्सप्रेस धमाके मुकदमे में मुलजिम स्वामी असीमानंद की पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें दीगर 2 धमाकों के मुकदमात में कानूनी चाराजोई का सामना है। 2 जस्टिस पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने हिंदू ग्रुप अभिनव भारत के रुकन असीमानंद की जमानत मंजूर की। वो दिसंबर 2010 से जेल में हैं। असीमानंद मक्का मस्जिद और दरगाह अजमेर शरीफ 2007 धमाकों में भी मुलजिम हैं। हज 2014 के लिए हज कमेटी से रवाना होने वाले आज़मीन हज को एयरपोर्ट पर यूजर चार्जेस अदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंट्रल हज कमेटी से मुशावरत के जरिए वजारत खारिजा ने यह फैसला किया है। स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी प्रोफेसर एस शुक्र ने बताया कि मुल्क के किसी भी एयरपोर्ट पर हज कमेटी के जरिए रवाना होने वाले आज़मीन हज से यूजर चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। इस तरह आज़मीन हज को यूजर चार्जेस के बोझ से नजात मिली है। इसी दौरान प्रोफेसर एस शुक्र ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली से ख्वाहिश की कि गुज़िश्ता साल के यूजर चार्जेस से मुतालिक बकायाजात फौरी जारी किए जाएं। किरण कुमार रेड्डी हुकूमत ने यूजर चार्जेस में 50% हुकूमत की जानिब से अदा करने का ऐलान किया था और इस सिलसिले में 74 लाख रुपए मंजूर किए गए। ताहम महकमा फाइनेंस की जानिब से रकम की इजराई बाकी है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत यह रकम जारी कर दे तो गुज़िश्ता साल के हुज्जाज इकराम को 50% यूजर चार्जेस की रकम वापस की जाएगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई का तयक़ुन दिया। आज़मीन हज के लिए मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान हज कमेटी की जानिब से ताम का इंतजाम किया गया है।
दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में कल शाम शुरू हुई मौसलाधार बारिश के बाद शहर की बेशतर सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई। शहर में गुज़िश्ता 2 दिन से मौसम खुशगवार था और कल शाम अचानक मौसलाधार बारिश के सबब दोनों शहरों में ट्रैफिक जाम का मसला पैदा हो गया और बारिश के पानी की निकासी का नामुनासिबत इंतजामात के बाद शहर के कई इलाकों में घरों और तिजारती मराकिज में पानी दाखिल हो जाने की शिकायत मौसूल हुई। शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद के कई इलाकों में बारिश के आगाज के साथ ही बरक़ी सरबराही मुनक़ता हो गई और ज़ायदस 2 घंटे बरक़ी सरबराही मुअत्तल रही। तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही मौसलाधार बारिश ने मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के दावों की हकीकत को मंजर आम पर ला दिया। कई इलाकों में ड्रेनेज उबल पड़ने के बाद अवाम को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। चादरघाट के करीब तेज हवाओं के सबब दरख्त गिर जाने के बाद 1 घंटे से जायद ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया, जबकि अतराफ व एकनाफ के इलाकों में बरक़ी सरबराही मजदूद हो गई थी। खैरताबाद, किशनबाग, बहादुरपुरा, नामपल्ली, आसिफ नगर, मंगलहाट, मौजम जाही मार्केट, बेगम बाजार, शालीबंडा, मदीना बिल्डिंग, शाहीनायतगंज, नलगुंडा चौराहा, दिलसुख नगर, मख्ता, मदार साहब, बेगमपेट के अलावा दीगर अहम सड़कों पर मसरूफ तरीन औकात में बारिश का पानी जमा हो जाने के सबब अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिला मेदक से ताल्लुक रखने वाले साबिक रियासती वजीर अक़लियती बहबूद जनाब मोहम्मद फरीदुद्दीन और दीगर कायदीन की TRS में शमूलियत का खैर मकदम करते हुए यकीन जाहिर किया कि इन कायदीन की शमूलियत से जिला में TRS का मौक़िफ़ मज़ीद मुस्तहकम होगा। कैंप ऑफिस में साबिक रियासती वजीर मोहम्मद फरीदुद्दीन के अलावा कांग्रेस के साबिक जिला सदर स्वामी चरण और BJP के साबिक रुकन असेंबली नरेंद्र नाथ और दूसरों ने अपनी पार्टियों से मुस्तफ़ी होकर TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। चीफ मिनिस्टर ने इन कायदीन का इस्तकबाल करते हुए इन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर TRS में शामिल किया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक नई टेक्नोलॉजी इख्तियार करते हुए 90 दिन के अंदर GHMC के हुदूद में सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों को भर देने का मंसूबा बनाया है। हैदराबादी सड़कों को गड्ढों से पाक बनाने का इक़दाम करते हुए मोटर रानों को सहूलत पहुंचाई जा रही है। मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन ने कहा कि बल्दिया की जानिब से रोड डॉक्टर के उन्वान से हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएंगे ताकि रास्ता चलने वालों के लिए किसी किस्म की तकलीफ ना हो। 90 दिन के अंदर शहर की सड़कों पर एक भी गड्ढा दिखाई नहीं देगा। GHMC कमिश्नर सोमेश कुमार ने कहा कि इस नए सिस्टम से ज़ेर-ए-आब सड़कों के गड्ढों को भी भर दिया जाएगा। क़ब्ल इख्तियार करदा सिस्टम के जरिए गड्ढों को भर दिया जाता था तो ये फौरी खराब हो जाते थे, ताहम नई टेक्नोलॉजी और सिस्टम के जरिए जो गड्ढे भर दिए जाएंगे वो 1 साल तक खराब नहीं होंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने हैदराबाद के आलिम दीन मौलाना अब्दुल कवी की मशरूत जमानत मंजूर की। इन्हें गुजरात अहमदाबाद की डिटेक्शन क्राइम ब्रांच ने मुल्क के खिलाफ मुबैना सरगर्मियों और गुजरात पुलिस को मतलूब दहशतगर्दों से राब्ता रखने के केस में गिरफ्तार किया गया था। साबिक में पोटा की खुसूसी अदालत ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद मौलाना अब्दुल कवी हाईकोर्ट से रुजू हुए थे। वकील दिफा की बहस के बाद गुजरात हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने मौलाना की मशरूत जमानत मंजूर करते हुए इनकी रिहाई का हुक्म दिया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद CV आनंद ने इज्तिमाई इस्मत रेजी के मुलजिमीन को बचाने की कोशिश के तौर पर पुलिस मुलाजमीन को दी गई रिश्वत के इल्जामात की तहकीकात करवाने का ऐलान किया है। फैसल दयानी और उसके साथियों को आसानी से खुद सुपुर्द करवाने और मुकदमे को कमजोर करने के लिए चंद मुलाजमीन को रिश्वत देने के इल्जामात का सामना है। ऐसी इत्तलात मिलने के बाद ही CV आनंद ने पहाड़ी शरीफ के पुलिस इंस्पेक्टर भास्कर रेड्डी का तबादला कर दिया था और अब जरा इब्लाग से पता चला है कि कमिश्नर ACP शमशाबाद की भी सरदनिश की और ACP के पास इस केस की तहकीकात की जिम्मेदारी वापस लेते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जानकी शर्मा को सौंपी गई है। जानकी शर्मा ने फैसल दयानी, सालम हमदी और कादर बारकबा से पूछताछ की, जो इस वक्त पुलिस तहवील में हैं। कल एक मुकामी अदालत ने इन तीनों मुलजिमीन को पुलिस की तहवील में दे दिया था। पुलिस ने इन मुलजिमीन के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला है कि मुलजिमीन ने इलाके में काफी दहशत और खौफ का माहौल बनाए रखा था। इंस्पेक्टर पहाड़ी शरीफ P श्रीधर ने बताया कि मुलजिमीन के खिलाफ कोई नई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि मुतासरा लड़की और इनके अरकान खानदान को हरासा करने वाले और मुकदमा वापस लेने के लिए इन पर दबाव डालने वालों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जराये से पता चला है कि मुलजिमीन के रिश्तेदार मुकामी कांग्रेस कायदीन के जरिए मुतासरा लड़की के रिश्तेदारों पर दबाव डाल रहे हैं। पुलिस ने बताया कि अगर इनके काम में मुदाखलत की गई या फिर मुतासिर लड़की या लड़के के रिश्तेदारों को परेशान किया गया तो इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। पुलिस के आला अहदेदारों ने मुतासरा लड़की और लड़के के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए ये तयक़ुन दिया है कि इनके साथ इंसाफ किया जाएगा और इनके हिफाजत के भी तमाम तर इक़दामात किए जाएंगे।
जराये ने बताया, पुलिस तहवील में पूछताछ के दौरान फैसल दयानी और इसके साथियों की गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतालिक मजीद कई शवाहिद और तफसीलात मिलने के इम्कानात है। पुलिस इस केस में जल्द से जल्द चार्जशीट अदालत में दाखिल करने की तैयारी कर रही है। ईद उल जुहा के लिए लाए जाने वाले बड़े जानवरों को छीनने और इन्हें गौशाला मुंतकिल करने के खिलाफ ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश ने मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए इस तरह की हरकत पर रोक लगाने का मुतालबा किया। बड़े जानवरों की मुंतकली पर RSS, बजरंग दल, VHP की जानिब से की जाने वाली हंगामा आराइयों से न सिर्फ कुरैश बरादरी को नुकसान हो रहा है, बल्कि ईद उल जुहा के मौके पर जानवरों की किल्लत के बाद अवाम भी मुश्किलात का शिकार हो रही हैं। जनाब सिराज कुरैशी, सदर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश और जनाब अलहाज मोहम्मद सलीम, रुकन कानून साज कौंसल व नायब सदर जमीयतुल कुरैश ने मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी को इस सिलसिले में एक याददाश्त हवाले करते हुए कहा कि मुल्क भर के कई मुकामात पर बजरंग दल, हिंदू वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद जैसी तंजीमों की जानिब से बड़े जानवरों की जब्ती और इन्हें गैर कानूनी तौर पर गौशाला मुंतकली के वाक़यात रोज का मामूल बनते जा रहे हैं। जमीयतुल कुरैश के इन जिम्मेदारों ने मरकजी वजीर से ख्वाहिश की कि वो इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत की जानिब से वाज़ेह हिदायत देने को यकीनी बनाए ताकि जमीयतुल कुरैश से वाबस्ता ताजरीन को राहत हो सके।